हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवियों का। टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें हमारे पार्ट 6 तक हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवियों का नेक्स्ट पार्ट। राजस्थान की लोक देवियाँ, राजस्थान की लोक देवियाँ। और हम पढ़ रहे थे पार्ट 6 हमारा हो चुका था, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों का पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में पढ़ेंगे आज हम ज्वा शीला माता के बारे में। हम पहले पढ़ेंगे हम शीला माता के बारे में। शीला माता, शीला माता। शीला माता के बारे में पढ़ेंगे कि शीला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। शीला माता का मंदिर है आमेर, जयपुर में। शीला माता का मंदिर कहाँ पर है? मंदिर है आमेर, और आमेर कहाँ पर है? जयपुर में। शीला माता का मंदिर है आमेर में और आमेर जयपुर में है। आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। शीला माता जो है आमेर आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। आमेर के जो राजा है मानसिंह, आमेर के राजा मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया था तथा वहां से शीला माता की मूर्ति को लेकर आया था। इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है कि आमेर के राजा जो मानसिंह थे, आमेर के राजा आमेर के राजा मानसिंह जो आमेर के राजा मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा मानसिंह ने पूर्वी पूर्वी बंगाल के राजा कौन थे? पूर्वी बंगाल के राजा कौन थे? केदार को हराया। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया तथा वहां से शीला माता की मूर्ति को लेकर आए तथा वहां से शीला माता की मूर्ति को लेकर आए। मैं आपको लिख लिख कर पढ़ा रही हूँ ना, तो अगर आपको भी अपने नोट्स बनाने हैं तो आप खुद से लिख लिख कर बनाएं। जब मैं आपको लिख लिख कर पढ़ा सकती हूँ तो क्या आप अपने नोट्स जो आपके एग्जाम्स में इतने काम आएंगे, आप उन्हें लिख लिख कर एक बार अपने अच्छे से नोट्स भी नहीं बना सकते हो क्या? कमेंट में मुझे एक मैसेज आया था कि दी है ना, मुझे पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? भाई, आपको पीडीएफ कहीं पर नहीं मिलेगी। आपको यहीं से डायरेक्ट पढ़ना है और अपने जितना हो सके अच्छे से नोट्स हाथ से लिख कर बनाओ। हाथ से लिखने से तो सबसे अच्छा फायदा है कि एक बार तुम्हें सुनकर याद होता है, थोड़ा लिख कर याद होता है, फिर वापस उसे जब आप पढ़ते हो, रिकॉल करते हो, तो आपको इतनी बार अगर वो आपकी आंखों के सामने से निकल रहा है तो उसे आपको कितना अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये थी शीला माता के बारे में जानकारी कि शीला माता का जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में है। आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है शीला माता। आमेर के राजा मानसिंह ने इसे पूर्वी बंगाल से राजा केदार को हराया और मूर्ति को वहां से शीला माता की मूर्ति को लेकर आए थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ज्वाला माता के बारे में। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं वही लिखवा रही हूँ आपको, सब कुछ इतना नहीं लिखवा रही हूँ कि जो एग्जाम में ना आए और बस नोट्स भरवा दे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके है ना एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन ही करवा रही हूँ मैं। ज्वाला माता के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है। ज्वाला माता का जो मंदिर है वो
मंदिर है जोबनेर जयपुर में, जैसे ज्वाला माता और जैसे जोबनेर। कुछ कुछ जो कीवर्ड होते हैं ना वो मैच हो जाते हैं इनके। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि अब इतने सारे माता, लोक देवता, लोक देविया, सबके मंदिर, जगह, जन्म, ये सब याद रखना मुश्किल हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो ना। तो ये एक दूसरे से आप कनेक्ट करके कीवर्ड को भी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। खंगा रोतो की इष्ट देवी है, कछवाहा शाखा की। ज्वाला माता है जो खंगा रोतो की इष्ट देवी है, जो कि है कछवाहा शाखा के। कछवाहा शाखा के है, उनकी खंगारोतो की ज्वाला माता जो है इष्ट देवी है। अब छोटी छोटी लोक देवियाँ बची है हमारे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छीक माता के बारे में। छीक माता, छीक माता, नकटी माता, ज्वाला माता, शिला माता, बस माता ही माता है। आप तो याद करते रहो इन माताओं को, इनके मंदिर को। छीक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है। छीक माता का मंदिर कहाँ पर है? सॉरी, मंदिर लिखना था यहाँ पर। माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है। मैं पहले मंदिर की जगह जयपुर लिखने लग गई, मंदिर की जगह पहले मंदिर फिर जयपुर कर देना। जयपुर में है और इनका मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, क्योंकि मेलों का तो वैसे एक अलग टॉपिक दिया हुआ है हमारे, लेकिन जो साथ साथ में आ रहे हैं ना तो कुछ ये आपको अच्छे से याद रहेंगे, मैं इनको साथ साथ भी करवा रही हूँ। माघ शुक्ल सप्तमी, वहां पर जब आप है ना सब पूरे एक साथ है ना मेले ही करोगे ना, तो आपको उन्हें याद करने में ना दिक्कत होगी, मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर है ना आप एक एक मेला अगर साथ के साथ याद करते जाओगे ना, तो इसमें आपको ईजी होगी। ये एक एक है ना मेला अच्छे से याद हो जाएगा, और यही लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे, सब मिक्स में याद किए हुए। अलग से तो मुझे पढ़ाना है ही, लेकिन जो मेन मेन आ रहे हैं ना साथ साथ में, तो उनका भी हम साथ साथ है ना लिखते जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवी शीतला माता के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़े और इम्पोर्टेंट आ गए हैं। शीतला माता, शीतला माता, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का जो मंदिर है यह है चाकसू, और चाकसू पड़ता है जयपुर में। चाकसू जयपुर में पड़ता है। इसका जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण, ठीक है ना, मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर महाराजा माधो सिंह सेकंड ने। जयपुर महाराजा माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। माता को चेचक रक्षक देवी भी कहा जाता है। चेचक रक्षक देवी, जो बच्चों को छोट बीमारी हो जाती है ना चेचक की, तो शीतला माता के दिन पूजा इसलिए की जाती है कि जो बच्चों को चेचक की बीमारी हो जाती है तो शीतला माता को ठंडा बासी भोजन बनाया जाता है और बच्चों की ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसे चेचक रक्षक देवी भी कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम भी है, सेंडल माता भी है। इन्हें सेंडल माता भी कहा जाता है, सेंडल देवी, सेंडल माता या सेंडल देवी भी कहा जाता है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है, एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, और हमारे राजस्थान में शीतला माता की पूजा हर घर में होती है, सभी को पता होगा। पूजा की जाती है, शीतला माता की पूजा की जाती है, और कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं।
कुम्हार जाति के लोग माता की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। और इनका जो वाहन है ना, इसे इम्पोर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है कि जो शीतला माता का जो वाहन है वो क्या है। तो वो शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है। इनका एक आपको पता होगा कि ये ना बांसुड़ा बनाया जाता है ना, जो एक दिन पहले बनाया जाता है, और शीतला सप्तमी को एक दिन पहले हम बांसुड़ा बनाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह ठंडा भोजन जिमाते हैं। इनके पीछे एक मान्यता कह दो, एक कहानी प्रचलित है कि जब शीतला माता कहीं से जा रही थी तो है ना, शीतला माता के ऊपर है ना एक बूढ़ी ने ना गरम गरम उबलता हुआ पानी डाल दिया और शीतला माता के शरीर पर है ना पूरे फफोले ही फफोले हो गए थे। तो जो शीतला माता के शरीर को है ना ठंडक देने के लिए ही है ना हमें एक दिन पहले रात का ठंडा भोजन बनाते हैं। वैसे माता का मेन तो है ना क्या दलिया राब यही है, लेकिन आजकल क्या प्रथा प्रचलित है कि ठंडे भोजन में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मेन तो शीतला माता का जो प्रसाद है ना वो छाछ और दलिया ही है। ठीक है, अब शीतला माता के बारे में पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी माता के बारे में। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन 12 में। मंदिर है सोरसेन 12 में। माता का मंदिर एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो पूजा किसकी की जाती है? पूजा की जाती है पीठ की। ये ऐसी एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। और इनका मेला कब लगता है? इनका मेला माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को माता का मेला लगता है। और ये माता का जो मेला लगता है, यह गधों का मेला भी कहते हैं इसे। गधों का भी क्रय विक्रय होता है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं गधों का मेला भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो आज की लोक देवियों के टॉपिक में हम इतनी ही लोक देवियाँ पढ़ेंगे। बाकी की लोक देवियाँ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको रोज़ मिलते रहे। और जो हमारे सुबह के मॉर्निंग के 5:30 बजे लाइव स्टडी सेशन में ज्वाइन होना चाहता है, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि मॉर्निंग का 5:30 बजे का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहे। मॉर्निंग का अगर 1 घंटा अच्छा हो गया ना, तो आपका पूरा दिन बेस्ट जाने वाला है। तो आपको पता है कि अब जाने वाली सरकार है, 2028 में चुनाव है और 2028-29 के बाद फिर भी आचार संहिता लग जाएगी। तब तक सरकार जो है चाहेगी कि वापस यही सरकार आनी चाहिए, तो उस बीच में बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ निकालेगी। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो आपको पता है 3rd ग्रेड की निकालेगी। हमेशा ही 3rd ग्रेड की एंड में जाते हुए हर सरकार वैकेंसी बड़ी निकालती है। तो आप उसके लिए अभी से कमर कस लो, क्योंकि इस सरकार ने बहुत कम वैकेंसी निकाली थी, 5-6 हज़ार की वैकेंसी निकाली थी। तो उसमें कुछ भी खास वैकेंसी नहीं थी। जो अब ये जाने वाली सरकार है एक बड़ी वैकेंसी निकालने वाली है, तो आप अभी से कमर कस लो और अभी से तैयारी शुरू कर दो। वैकेंसी आएगी और आपके देखते देखते चली भी जाएगी, समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू रखो और मेरे लाइव स्टडी सेशन के साथ जुड़े रहो और धीरे धीरे पढ़ते रहो। अब वैकेंसियाँ तो एलडीसी है, एलडीसी के बाद में वीडियो, सीईटी, पटवारी, सब वैकेंसियों में राजस्थान जीके तो आता ही, ये तो कॉमन है। तो आपको अपना राजस्थान जीके का बेस तो बहुत मजबूत कर लेना है। हम आज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि आपको रोज का रोज याद रहे। हम कछुआ चाल से चल रहे हैं, हमें खरगोश की चाल नहीं चलना है, क्योंकि खरगोश की चाल से हारते ही है और कछुआ जो धीरे धीरे चलकर भी एक दिन
जीत हासिल कर लेता है। ये कछुआ खरगोश की कहानी भी आप सबने सुनी ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।